भारत का गुरूर खाक हुए साल हो गया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल हमले किए। भारत ने 6 मकामात पर मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। कोटली, लोहारा, मरीठ के बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, मुजफ्फराबाद, कोटली बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की फजाओं में जंगी अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्टें मलियामेट कर दी गई। मोदी का घमंड और उसकी फौजी कमान अपने ही ब्रीफिंग रूम्स में सदमे और शर्मिंदगी की कैफियत में गुम हो गई। 7 मई को भारत ने फजा में हजारों लोगों को जिंदगियां खतरे में डाली थी। मिसाइल हमलों के वक्त 57 मुसाफिर तैयारे खित्ते में महव परवाज थे। भारतीय हमले और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौजियों के सफेद झंडे लहराने और तर्जुमान पाक फौज की तस्दीक। आज ही के दिन साल पहले हर खबर सबसे पहले आवाई न्यूज़ पर। सात मई को राफेल के साथ भारतीय गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला। भारतीय जहाज गिराने के लम्हात तारीखी थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मार्का हद पर AWI न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, भारतीय जहाज गिराकर हमने अगले पिछले सारे हिसाब चुका दिए। एक भारतीय चैनल पर राफेल तैयारे का मलबा उठाते दिखाया गया। मार्का हद की फतह के बाद पाकिस्तान की अस्करी ताकत को दुनिया ने माना। भारत ने लॉबिंग में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन आज वो तन्हाई का शिकार है। We're doing very well in Iran. We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है, ये बहुत आसान है। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी ना रखने समेत कई मामलात पर आमादा हो चुका है। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान से मुताल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं, हालात ठीक हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की फजाइया और नेवी को तबाह कर दिया। ईरान के मिसाइल और रडार खत्म कर दिए हैं। हम जीत चुके हैं। ईरान की पहली लेवल और दूसरे लेवल की क़यादत मारी जा चुकी है। ये रजीम चेंज है। पहले भी ईरान के साथ अच्छी बात हुई, लेकिन बाद में वो भूल गए। तेहरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस TV को इंटरव्यू में बताया, जंग की तमाम जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। पूरी दुनिया जानती है ये जंग अमरीका ने मुसल्लत की। अमरीका का मंसूबा ईरान को कमज़ोर करके घुटने टेकने पर मजबूर करना था, लेकिन ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरानी फ़ौज के इक़दामात कानूनी है। वाशिंगटन और तेहरान में बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज़ करार दे दी। अब्बास इराक़ची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन ने तस्लीम किया, जंग के बाद का ईरान पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन दोस्तों ने कहा, ईरान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया ने ईरान की सलाहियतों और ताकत का अमली मुज़ाहिरा देख लिया। चीनी हम मनसब से मुलाकात में आपने हुर्मुज़ के मसले पर भी संजीदगी से गौर किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब से भी राबता। कशीदगी में कमी के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान जदीद तारीख के बड़े जंगी मरहले में दाखिल हो गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने एक ऑडियो पैगाम में कहा है कि दुश्मन नाकाबंदी के जरिए मौशी दबाव बढ़ा रहा है।
ईरानी कौम मुश्किलात के बावजूद आज़ादी और वकार पर समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम खुद मुख्तारी, मजहबी इक़दार और वकार के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अवाम किफ़ायतशारी को दुश्मन के खिलाफ मौसर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करे। ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी, बल्कि मजीद मजबूत होकर उभरेगी। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोनों फरीकैन को जंगबंदी के लिए एक मेज पर बिठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सालिसी की कोशिशें अब भी जारी हैं, दुआ है कोशिशें कामयाब हों, खित्ते में अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के फैसले का भी खैर मकदम, कहा पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों और सऊदी वलीअहद की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल फराख दिलाना है। ये फैसला खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। कोशिश है ईरान अमेरिका सीज फायर मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। 47 साल बाद दोनों मुल्कों को एक मेज पर लाए। दोनों की शर्त थी पाकिस्तान भी साथ बैठे और हम आज तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सादकार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हमारी इज्तिमाई कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। हमने सब फरीकों को बता दिया था सऊदी अरब नो गो एरिया है। सऊदी अरब की तरफ कोई मैली आंख उठाने की जुर्रत ना करे। इस वक्त भी एयरफोर्स का एक स्क्वाड सऊदी अरब में मौजूद है। गुज़िश्ता साल भारत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात का हल हमारी पहली तरजीह है। खलीज ओमान में अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है टैंकर ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश की। एमटी हसना को मुतअद्दिद वार्निंग्स जारी की गईं। अमले ने अहकामात मानने से इनकार किया। अमरीकी नेवी के F-18 सुपर हायरन तैयारे की फायरिंग से टैंकर का रुख मोड़ा गया। टैंकर अब ईरान की जानिब नहीं जा रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अकीदत, कहा शहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। शहीद को आबाई इलाके सरगोधा में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर अफसर ने बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया हर जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, आला क़यादत की शिरकत। ISPR का कहना है इजलास में समंदरी महाज पर हर वक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने की हिदायत की गई है। नेवल चीफ ने कहा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरी टाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रही है। मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा तारीखी कामयाबी कौमी यकजहती बैरूनी जारियत को शिकस्त देने का सबूत है। मार्का हक में शानदार कामयाबी का एक साल मुकम्मल। मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सकाफत के रंग छा गए। आज़ाद कश्मीर के मकामी फनकारों ने टैबलोस में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक के बहादुर सपूतों को सलाम। कौमी परचम थामे शुरका ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्थे और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और सितम से मुताल्लिक भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा।
पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मंजूर होने का इम्कान। कर्ज की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास कल होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान को $7 अरब FF, $1.4 अरब RSF के तहत किस्त मिल सकती है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब EFF प्रोग्राम की तीसरी जायजा रिपोर्ट मंजूर हो चुकी है। शीमा किरमानी समेत इंसानी हुकूक के खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी का वाक़या। वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO हिना मुकल, SHO आर्टलरी मैदान नदीम हैदर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खवातीन के एहतराम और हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मे था, वो काम ये था शहर कराची के हर घर से कचरा उठे। शहर कराची में हर जानिब कचरा ही कचरा है और पीपल्स पार्टी करप्शन का पहाड़ा पड़ रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को खत्म किया जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड खत्म किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड खत्म करके टाउन और यूनियन काउंसिल को इख्तियारात दिए जाएं। सारे बल्दियाती इदारों को सूबाई तहवील में लिया गया है। शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा है। अदालत का दरवाजा खटखटा दिया, एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मानसहरा का दौरा। 25 अरब रुपए के 12 मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा आवाम का पैसा आवाम की फलाह पर खर्च करना हमारी जिम्मेदारी और रस्म है। हर मनसूबा मेरिट और मयार को मद्देनजर रखकर मुकम्मल किया जा रहा है। सिंध में आज से एक और हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज से 11 मई तक दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी लाड़काना और सखा समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद सिंध पिंक गेम्स मुलतवी करने का फैसला। गेम्स 8 से 10 मई तक शहीद बेनज़ीराबाद में शेड्यूल थी। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने मोदी सरकार के सियासी हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भगवत मान ने अमृतसर और जलंधर में धमाकों का जिम्मेदार बीजेपी को करार दे दिया। कहा यह बीजेपी का सियासी काम का पुराना अंदाज है। जिस रियासत में इलेक्शन लड़ना हो तो पहले वहां फसादात करा दो, धमाके करा दो, लोगों को मजहब और जात पात में तकसीम कर दो। धमाकों का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इक्तदार की तैयारी कर रही है। एक तरफ हठधर्मी, दूसरी तरफ दिखावे की नरमी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से खेल रवाबित पर दोगली स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी के तहत भारत पाकिस्तान के साथ 2 दफा मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन आलमी इवेंट्स की मेज़बानी की खातिर कसीरुल-अक़वामी इवेंट्स में खेलेगा। भारत अपने मुल्क में होने वाले आलमी इवेंट्स से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा फराहमी भी यकीनी बनाएगा। भारत 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। खेल में सियासी मुदाखलत की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भारत को सख्त वार्निंग जारी कर चुकी है। टेस्ट में कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, हमारी तवज्जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने पर होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर जाएंगे तभी वनडे और T20 क्रिकेट बेहतर होगी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी भी टीम को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होता। पाकिस्तानी टीम की ढाका में मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। सीरीज के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट। ट्रॉफी की रुनमाई आज होगी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट जुम्मे से खेला जाएगा।
और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह का रिकॉर्ड लगातार चौथा 300 से ज्यादा का टोटल। मैच स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर, एक मैच में 2 सेंचुरियां और सीरीज में फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान वुमेन ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 206 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। कराची में मेहमान टीम 344 रन के ताकुब में 137 रन पर ढे। कप्तान फातिमा सना की 3 विकेटें। कौमी टीम ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 343 रन बनाए। सदफ शम्स और गुल फिरोजा की पहली सेंचुरियां। गुल फिरोजा मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा।